नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी है। स्वास्थ्य व्यवस्था की एक गंभीर लापरवाही ने एक नवजात की जान ले ली। मामला बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां नॉर्मल डिलीवरी के बाद नवजात को सांस लेने में दिक्कत हुई, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा ही मौजूद नहीं थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि सीएचसी में ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद नहीं थी। बताया जा रहा है कि बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला का सामान्य प्रसव के जरिए डिलीवरी कराया गया। जन्म के बाद नवजात को सांस लेने में परेशानी होने लगी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई। आनंद फानंद में नवजात को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया नहीं कराई गई। मजबूरन परिजन अपने निजी वाहन से नवजात को लेकर दूसरे अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। और हां, इस बच्चे की मौत के लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेवार नहीं है, केस लग जाएगा। नवजात के परिजनों ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया। अगर समय पर इलाज मिलता तो बच्चा बच सकता था। संभवतः ये परिजन बीजेपी वाले होंगे, तभी तो ये ऐसी बात कह रहे हैं, वरना ऑक्सीजन तो पूरे हर तरफ फैला हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन बाघमारा सीएचसी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सीएचसी प्रभारी ने भी स्वीकार किया कि उस समय अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसके लिए आप स्वास्थ्य व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जो बच्चा पैदा हुआ, गलती उसकी है। खैर, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सहिया ने भी अव्यवस्था से नाराज होकर पद से इस्तीफा देने की बात कही है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया, क्योंकि ये तो बीजेपी के लोग थे जो हंगामा कर रहे थे। उस बच्चे की गलती है जो पैदा हुआ। फिलहाल यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं थी। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या उस मरे हुए बच्चे पर ही एफआईआर कर दिया जाएगा? कितना बड़ा लापरवाही, क्या बताए। आज भी सुबह से ऐसा बात तो नहीं है। कल 10 बजे ही हॉस्पिटल में पेशेंट आज सर हम लोग का साथ हुआ, कल दिन किसी और का साथ होगा। सर, बाघमारा हॉस्पिटल में आने का कारण यही है कि कल 10 बजे दिन में हम अपने बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे। ठीक है, डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा बच्चा। शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था। उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देविया रेस में। वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। कारण यही था कि ऑक्सीजन नहीं था। और जब बच्चा को यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और ला के वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं बच्चा को। डॉक्टर खुद जाकर पूछ रही है कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है। बच्चा का पिताजी का नाम है ठाकुर महतो। उसका ग्राम पंचायत पड़ता है खोनाठी। आप क्या हुए? हम उनका मामा हुए। आज यहाँ पे एक बच्चे का डिलीवरी के बाद में थोड़ा सा जिसको दिक्कत हुआ, उसका देहांत हो गया। मैंने अपने चिकित्सक से पता किया तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था और डिलीवरी के बाद अचानक से बच्चा का सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो गया। तो हमारे पास उपलब्ध जो भी साधन थे, जो म्यूकस सक्शन के द्वारा हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं वो थी, हमारी एनएम थी, उसको द्वारा पूरा प्रयास किया गया। और चूँकि सांस नहीं लग रहा था तो फिजिकली जो मैनिपुलेशन करना था वो उन्होंने किया। वो इसके बाद ऑक्सीजन के लिए हम लोग खोज रहे थे। तो चूँकि थोड़ा लेबर में जो ऑक्सीजन था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था सिलेंडर, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से बगल के एनबीओसी में हम लोग उसको दे रहे थे। और दूसरा सिलेंडर की व्यवस्था के लिए दूसरे हमारे जो स्टाफ थे
वो वहाँ पे ला रहे थे। इसी बीच में परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं होने के चलते हुआ, जबकि बच्चा नॉर्मल होने के बाद में उसका सब कुछ ठीक था और अचानक से उसका सांस रुकने लगा। निकालने के लिए हर तरह से जो मेरे पास जो टेक्निक्स है, म्यूको सक्शन है, म्यूको मशीन है, उसको द्वारा उसको सक्शन करके निकाला गया था। लेकिन इसके बाद भी कहाँ ब्लॉकेज ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बच्चों को हम लोग रेफ़र करना चाहते थे कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ पे आ गया है जो कोई सांस नहीं ले पा रहा था। इतने बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे के मौत हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं व्यवस्था पर कुठाराघात है। सर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि पर डे यहाँ पर मेरे पास 5 से 7 डिलीवरी हो रही है और हम लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आपके सही या साथी यहाँ तक कि आपके बच्चा जिसका हुआ डिलीवरी उसका गार्जियन का भी आरोप है, यहाँ तक दावा करा कि अस्पताल में जो कैमरा लगा केवल उसका जांच भी किया जाए हाँ, तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कब आएगा। क्योंकि ये बाहर की एक्टिविटी ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अंदर में बच्चे के साथ में जो हमारे डॉक्टर हमारे स्टाफ जो भी करना था, क्योंकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी होता है जो कि एनबीएसयू में उसको दिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी बच्चा सांस लेने में सफल नहीं था, तो हम लोग उसको रेफर करना चाहते हैं। डिलीवरी जो की डॉक्टर उनका भी कहना है कि ओटी में ऑक्सीजन नहीं था, जो सिलेंडर तत्काल में कम हो जाता है, वो हम लोग इतने मरीज आ रहे हैं कि हम लोग हर बार चेंज करना पड़ता है, तो उसके वैकल्पिक के तौर पर हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखते हैं। आगे सर मामले में क्या होगा? हम लोग अपने में देखते हैं, हमारे यहाँ जो भी कमी है जैसे बता रहे हैं, तो एक्स्ट्रा दो ऑक्सीजन रॉड हम लोग रखेंगे यहाँ पे। हालांकि ये मामला हमको भी नहीं समझ आ रहा कि हम लोग इसको कैसे इसको सॉल्व आउट करें। बच्चों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, नहीं ले पा रही थी। तो बिना ऑक्सीजन का रेफर कर देना कहाँ तक सर उचित था? ये ऑक्सीजन 108 के माध्यम से दिया जाता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो कैरिबल नहीं होता है, तो 108 को हम लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन चूँकि रांची से उसका कमांड होता है, फोन जाता है, उसको आने में 10 मिनट लगता है, तब तक परिजन बोले कि अपनी गाड़ी से हम लोग आए दिन सर अक्सर यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हाँ, एम्बुलेंस की कमी नहीं है सर। तो इमरजेंसी में बच्चे को नहीं उपलब्ध करवाया गया एम्बुलेंस? देखिए 108 को लोग बात ही नहीं किया गया, 108 को उन्होंने कॉल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से ले जाएंगे, 108 को कॉल नहीं लगाया गया।